चाइना के अंदर कोई आपका दोस्त नहीं होता, आपके माँ बाप आपके दोस्त हैं, आपके माँ बाप पैसा भेज रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। जिस दिन माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया ना, कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अबरार नेमत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार नेमत। चाइना के अंदर मेरे जो है तकरीबन 6 साल पूरे हो चुके हैं और जिस बंदे ने किसी भी जगह पर जब 6 साल गुजारे हों तो उसको बखूबी अंदाज़ा होता है कि जो मेडिकल की डिग्री है MBBS की फ़ॉरेन में, स्पेशली इन चाइना, उसको जो है वो किस तरह से यहाँ पर टाइम गुजरता है और किस तरह से आपको चाइना में रहना होता है, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ करनी होती है और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर नहीं करनी। तो आज की जो मेरी वीडियो इसमें मैं ये चीज़ें बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने चाइना आके नहीं करनी, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो या यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी रेपुटेशन को कोई नुकसान ना हो। चाइना के अंदर आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी होती, उस चीज़ के अंदर ये है कि आपने यहाँ पे आके झगड़ा नहीं करना है किसी से। अगर आप किसी से झगड़ा करोगे, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लेन जाएगी। जब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लेन जाएगी तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लेन जाने से पहले आपकी पहले पुलिस स्टेशन कॉल चली जाती है, और जब पुलिस स्टेशन कॉल जाती है तो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो बहुत तंग आते हैं इस चीज़ से कि यार ये बंदा पाकिस्तान से आया है और चाइना में आके ये बंदा किस तरह के पंगे संगे यहाँ पे कर रहा है कि इसकी जो है पुलिस कंप्लेन भी जा रही है, और पुलिस कंप्लेन के चक्कर में यूनिवर्सिटी को भी वहाँ पे जलील होना पड़ता है। जब यूनिवर्सिटी को किसी जगह पे थोड़ा सा जलील होना पड़े ना, तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं यार इस बंदे से ना हमारी जान छूटे, फिर वो उस बंदे को पसंद नहीं करते हैं। फिर उस चीज़ में यूनिवर्सिटी आपके साथ क्या कर रही है, या तो यूनिवर्सिटी का बिहेव आपके साथ चेंज होता है। अब देखो ना, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो और आप उस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को बार बार जो है वो रात की कभी 1 बजे पुलिस की कॉल आ रही है यूनिवर्सिटी को, कभी रात के 2 बजे कॉल आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग होती है ना मैनेजमेंट की, वो होती है 5 बजे तक। अगर आपकी टाइमिंग के बाद अगर आपको रात को पुलिस की कॉल है कि पाकिस्तानी बच्चा है फलां फलां, उसने ये मसला कर दिया, तो आए जी पुलिस स्टेशन आएंगे, हमारी बात सुने आगे। तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल इंसान होता है वो इसी से तंग आ जाता है। सेम केस यूनिवर्सिटी के साथ होता है। तो जब आप यहाँ पे चाइना पे आके लड़ाई वगैरह करते हो या इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तो फिर ये लोग उस चीज़ से तंग आ जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं यार, इस बच्चे से जो है वो हम बच्चे के बगैर ही अच्छे हैं, हमें इस तरह का बच्चा नहीं चाहिए जो पंगे शंगे ले और उसकी वजह से हम खुद भी जो है टंगे हुए रहें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने यहाँ पर आके लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करेंगे आप खुद भी सुकून में रहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी भी सुकून में रहेगी। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये लड़ाई करने पर सीधा यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देती है। यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल नहीं करती, लेकिन यूनिवर्सिटी आपके साथ ये करती है कि जब आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो फिर आपको जो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके 58 नंबर आ रहे हो, 59 आ रहे हो आउट ऑफ 100, तो एक आध रायते नंबर दे के आपको पास कर देते हैं। लेकिन फिर वो वाला जो ऑप्शन होता है आपका, वो वाला ऑप्शन छूट जाता है, और एक तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। दूसरा ये मिलता है कि आप यूनिवर्सिटी की जो हिट लिस्ट में आ जाते हो। कोई भी मसला होता है शनियांग के अंदर, मिसाल के तौर पर शनियांग का मसला होता है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का ध्यान जाता है कि उस बच्चे ने किया होगा, ठीक है। फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्लस पॉइंट यूनिवर्सिटी के अंदर मिलते हैं, तो वो फिर आपको नहीं मिलते। और मिसाल के तौर पर अगर आपको डिग्री मिल भी जाती है ये लड़ाई झगड़े करने के बाद 6 साल बाद, फिर जब आपने PRMP के लिए अप्लाई करना होगा पाकिस्तान के अंदर बैठ के, तो फिर भी आपकी यूनिवर्सिटी ने ही वेरिफिकेशन करनी है, फिर आपको PRMP PMDC नहीं देना है। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन नहीं करेगी तब तक PMDC आपको कोई सर्टिफिकेट कोई चीज़ नहीं देगी। तो खुलासा सीधी सी बात का ये है कि आपने यूनिवर्सिटी के साथ पंगा नहीं लेना। जब आप यूनिवर्सिटी के साथ पंगा लोगे तो आज आके आपके काम यूनिवर्सिटी नहीं आना है। जब यूनिवर्सिटी आपके काम आएगी तो फिर आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि चाइना के अंदर आने के बाद आपने जो है वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करोगे पुलिस को कॉल आएगी, पुलिस यूनिवर्सिटी को कॉल करेगी, यूनिवर्सिटी तंग आएगी। जब यूनिवर्सिटी तंग आएगी फिर जाहिर सी बात है वो आपको भी थोड़ा बहुत तंग तो करेंगे ना। चाइना के अंदर जो है ना, एक हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा मैंने देखा है कि ग्रुपिंग बन जाती है। ये जी यूनियन है, और पठान यूनियन है, पंजाबी यूनियन है, सराइकी यूनियन है, क्योंकि ये 3 ज़्यादा बड़ी जाते हैं जो चाइना के अंदर आती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पठान यूनियन होगी, एक पंजाबी होगी, एक सराइकी होगी। तो जब भी कोई नया बच्चा किसी भी कास्ट का आता है, सबसे पहले उसको कहा जाता है कि यार आप ना आ जाओ, कोई भी पंगा हो, पठान हो उससे कहना आपने हमें बताना है, पंजाबी होंगे उन्होंने कहना आपने हमें बताना है, सराइकी होगा उससे कहना आपने हमें बताना है। तो चाइना के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये भी करना है कि आपने किसी भी यूनियन का हिस्सा नहीं बनना। आप खुद स्कूल में रहोगे, आपके पीछे घर वाले स्कूल में होंगे, आपके घर वाले स्कूल में होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी भी स्कूल में होगी। जब आप किसी यूनियन वगैरह को ज्वाइन कर लेते हो या इस तरह की एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व होते हो, तो फिर कल कलाम को कोई मसला होता है ना, तो यूनियन के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे होते हैं वो सारे फंसते हैं। जब वो सारे फंसते हैं तो आपको डीमेरिट पॉइंट दिया जाता है। समटाइम्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे उसका असर आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको डीमोट कर दिया जाता है एक आध साल, कोई बड़ा पंगा शंगा हो। शनियांग के अंदर बहुत सारे बच्चे ये रिसेंटली डीमोट हुए, इससे पिछले साल भी डीमोट हुए, उससे पिछले साल भी डीमोट हुए।
अब वो पंगे संगे तो मुझे नहीं अंदाज़ा उनके क्या क्या थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे डीमोट हुए हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से हुए हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो और काम करने की वजह से डीमोट हुए, कुछ एक्सपेल हुए। तो आप लोगों ने किसी यूनियन का पार्ट नहीं बनना। आप पाकिस्तान से चाइना पढ़ने के लिए आए हो भाई इतनी दूर, और आपने पढ़ने में अपनी सारी की सारी जो है एनर्जी वो उसको सर्व करना है। ये काम आपने नहीं करना कि आप जो है वो लड़ाई में जाके पंगे ले रहे हो, यार वो मेरा दोस्त है वो फंस गया तो मैं उसके साथ हूँ। चाइना के अंदर कोई आपका दोस्त नहीं होता, आपके माँ बाप आपके दोस्त हैं, आपके माँ बाप पैसा भेज रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। जिस दिन माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया ना, कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि आपने चाइना के अंदर आने के बाद जॉब नहीं करनी। अगर तो आप पाकिस्तान से आए हो MBBS करने के लिए और आपका मकसद है एक डॉक्टर बनना, तो चाइना के अंदर आके आपने पार्ट टाइम जॉब के पीछे नहीं पड़ना है। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे आपको ये मिलती है, कोई ऐड शैड हो रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो उस ऐड के अंदर इनकी कोशिश होती है किसी फॉरेनर को ऐड कर दें, चाइनीज़ का ऐड होगा तो क्या करते हैं आपको एक साइन बोर्ड पकड़ा के खड़ा कर देंगे उधर एज अ डमी। जिस काम को पाकिस्तान में कमी वाला काम समझा जाता है ना, वो काम की यहाँ पे आपको जॉब मिलती है, ठीक है, पैसा अच्छा मिलता है वहाँ, मसला नहीं है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ टीचिंग की जॉब मिलती है, लेकिन जब आप फंस जाते हो तो फिर यूनिवर्सिटी आपके साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेट नहीं करती, आप सीधा एक्सपेल होते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ के इस चीज़ की वजह से एक्सपेल हो चुके हैं। इवन कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि यहाँ पर जो है जॉब कर सकते हैं पाकिस्तानी, तो यहाँ पर जॉब आप लोग नहीं कर सकते। आपने जॉब नहीं करी, जॉब आप करोगे सीधे पाकिस्तान जाओगे। और अगर आप मेरी तरह किसी मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक हुआ तो फिर इतने आप काबिल नहीं होते कि दो दफ़ा आपके घर वाले जब आपकी फ़ीस पे गए, अब एक्सपेल हो गए दूसरे तीसरे साल फिर आपको दोबारा चाइना भेजें डिग्री करने के लिए। मेरे घर वाले कम से कम इतने वो नहीं है कि वो मुझे दो बार पढ़ा सके। तो हर बच्चा जो चाइना के अंदर आता है वो तकरीबन मिडिल क्लास होता है। मैंने यहाँ पे कोई चाइना में अमीर बंदा नहीं देखा अभी तक, सारे मिडिल क्लास हैं, सारे एक जैसे हैं। तो अगर आपका तो मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर ना पढ़ो। आपको घर वालों ने पैसा कमाने नहीं भेजा, आपको पढ़ने भेजा है। पढ़ाई पूरी करो, MBBS की डिग्री लो, डिग्री लेने के बाद आप भाई जैसे मर्जी पैसा छापो। आप चाहे चाइना के अंदर डिग्री के बाद रह के जॉब करो, आप यूरोप चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, लेकिन डिग्री लेने के बाद अगर आपके हाथ में बैचलर की डिग्री नहीं है, यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। FSC कोई डिग्री कंसिडर नहीं की जाती है, पहली जो डिग्री कंसिडर की जाती है वो बैचलर की डिग्री है। तो अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हो और आपकी वो डिग्री भी आपके हाथ से चली जाती है, फिर तो आप ज़ीरो हो। चौथी और जो सबसे ख़ास चीज़ है जो कि मैं अपने आसपास के लोगों को समझाता रहता हूँ, जब आप पाकिस्तान से चाइना आते हो, अब पाकिस्तान के अंदर जो माहौल होता है वो कंबाइन फैमिली वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो मेरे घर कंबाइन फैमिली वाला माहौल है, ठीक है। हर रोज़ एक दूसरे का हाल पूछते हैं, अम्मा भी साथ है, अब्बा जी भी साथ है, बहन भाई भी साथ हैं, सारे साथ हैं, ठीक है। तो जब आप उस माहौल को छोड़ के चाइना आते हो तो आप अकेले होते हो, फिर आपको घर वालों की याद आती है। फिर आप क्या काम करते हो, दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बार भी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो घर पे कॉल्स कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से चाइना आ गए पढ़ने के लिए तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि घर पे कम से कम कॉल करो। अगर आपने डेली कॉल करनी है, आप दिन में 1 बार करो, एक मखसूस टाइम रखो और कम से कम टाइम आप कॉल करो। अगर आप ज़्यादा टाइम जो है घर वालों के साथ इंगेज रहोगे तो फिर आपका नुकसान ये होगा कि आप पहले ही पाकिस्तान के माहौल से आए हो, फिर आप चाइना के अंदर आके घर वालों के अंदर लगे हुए हो, फिर आपको घर वालों की ज़्यादा याद आएगी। जब आपको ज़्यादा याद आएगी तो फिर ज़्यादा मसला होगा आपके लिए, फिर आप अच्छी तरह से चाइना के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो घर कम से कम आपने कॉल करनी है। 5 चीज़ सबसे पहली चीज़ आपने पाकिस्तान से सीख कर आनी है, वो ये कि आपने पाकिस्तान से आते कुकिंग सीख कर आनी है। जब आप कुकिंग पाकिस्तान से सीख कर आओगे तो यहाँ पर आप इजीली अपना खाना शाना बना सकोगे। अदरवाइज़ आपको कैंटीन से खाना खाना पड़ेगा या फास्ट फूड खानी पड़ेगी या चाइनीज़ रेस्टोरेंट से खाना पड़ेगा, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो बड़ी मेहनत करके यार मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की चाइना के रिलेटेड वीडियोस देखी हैं, लेकिन मुझे खातिर खा किसी भी एक चैनल पे ऐसा कंटेंट नहीं मिला जिसकी वीडियोस देख के बच्चे या तो MBBS के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें या चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें या फिर MBBS के बाद आपका क्या फ्यूचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो मैं बड़ी मेहनत करके यार ये वीडियोस बनाता हूँ तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इस फील्ड के अंदर जो आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं, ज़बरदस्ती आ चुके हैं या अपनी मर्ज़ी से आ चुके हैं या घर वालों के दबाव की वजह से आ चुके हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की इसमें हेल्प हो। तो खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।